हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका जो पेपर है दैट इज डायरेक्ट टैक्स फॉर टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर, तो उसकी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई करने से पहले ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ओके, तो उसके लिए हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले जो पेपर हो चुका है ऑलरेडी इन द ईयर 2019, उसमें कौन सा पेपर पैटर्न पूछा था। ओके, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2 चैप्टर पढ़े, बाकी का पढ़ना रह गया और आपका पेपर इनकम्प्लीट हो गया। ओके, तो इसके लिए हम लोग लेके आपके लिए टीवाई बीकॉम सेमिस्टर 5 डायरेक्ट टैक्स 2019 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ठीक है, सो बाकी सब तो आपको पता होगा। आप लोग आई होप अपने वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हो। स्कोप ऑफ इनकम का वीडियो हम लोगों ने डाला हुआ है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पास होने के लिए वो टॉपिक आपको आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स का वीडियो डाला हुआ है, वो भी वीडियो आप लोग जरूर विजिट कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो पेपर पैटर्न भी अगर आपको पता नहीं होगा, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने तीनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स, प्रैक्टिकल पेपर्स दैट इज एफए, कॉस्ट एंड टैक्स, तीनों का पेपर पैटर्न अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, सो आपका जो टोटल पेपर है इट इज ऑफ 100 मार्क्स और उसमें आपको पासिंग है 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 100 में से 40 इजी है टैक्स में एज कंपेयर टू एफए एंड कॉस्ट। सो लेट्स सी क्विकली 2019 में क्या हुआ था वो देखेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था, ओके, जो होता है हमेशा एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1B भी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। तो 2019 के पेपर में ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है वो पूछा गया था एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था और 3 ऑप्शंस थे, तो उसमें से राइट ऑप्शन आपको लिखना था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 1B पूछा गया था ट्रू और फॉल्स। सिर्फ आपको ट्रू या फिर फॉल्स को मेंशन करना है, रीजन वगैरह पूछा नहीं था। ठीक है, सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपको आना ही चाहिए। 100% मार्क्स आप लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है उस वीडियो में कि ये जो तीनों चैप्टर्स है, सॉरी तीनों क्वेश्चंस है, वो पूछे जाएंगे आपको फॉर 20 मार्क्स ईच। 20 इंटू 3 60 मार्क्स का इन 3 क्वेश्चंस का वेटेज है। तो 2019 में क्या हुआ था, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, उसमें आपको पूछा था ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, सो जिसने पढ़ा होगा अब तक कुछ भी, उसको ग्रॉस टोटल इनकम का क्वेश्चन क्या होता है वो पता होगा। ओके, तो उसमें क्या पूछा था, ग्रॉस टोटल इनकम, कोई भी 2 हेड्स पूछते हैं आपको पता होगा, तो उसमें 2 हेड्स कंबाइन पूछे थे। एक था सैलरी, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, और दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो 20 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन था। तो 20 मार्क्स के लिए क्या आता है, आपको कोई भी 2 हेड्स, ओके, आपको हेड्स ऑफ इनकम पता होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे 2 हेड्स पूछे थे, डिडक्शन भी पूछा था और क्वेश्चन आया था फॉर 20 मार्क्स। उसको और में क्या आया था आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसको और में पूछा था क्वेश्चन नंबर 2A, जिसमें सिर्फ सैलरी के बारे में क्वेश्चन था, सैलरी एंड आई थिंक डिडक्शन था एक। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2B जो था, ओके, अगर ये 10 मार्क के लिए है, छोटा सा क्वेश्चन था सिर्फ सैलरी के ऊपर, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 2B जो क्वेश्चन था इट वाज बेस्ड ऑन हाउस प्रॉपर्टी, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फॉर 10 मार्क्स। तो आइदर आप ये 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते थे या फिर 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। इसका मतलब ये होता है कि सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी करना ही है। ओके, यू कैन नॉट स्किप इट। ओके, या फिर आपके 10 मार्क्स चले जाएंगे अगर नहीं किया तो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा था स्कोप ऑफ इनकम 10 मार्क के लिए। स्कोप ऑफ इनकम आपको याद होगा, RNOR, RBNOR एंड NR, कहाँ पे टैक्स लगेगा, कहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, 3 कॉलम्स हम लोग बनाते हैं, उसके वीडियो भी आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके टैक्स के। ठीक है, वो 10 मार्क्स के लिए पूछा था क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपको 100% पास करा सकता है।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स कट होने के चांसेस कम है। ओके, उसके साथ क्वेश्चन नंबर 3B में पूछा था कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में भी क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप आपने वो पढ़ा होगा हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था, उसका वैल्यूएशन करो, बेचा था, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ वो ढूंढो, ठीक है, इंडेक्सेशन वगैरह पार्ट। तो ये कैपिटल गेन था फॉर 10 मार्क्स। ओके, अगर नहीं आ रहा है डोंट वरी, उसका वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। उसको और में क्या पूछा था, अगेन क्वेश्चन नंबर 3A, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, RNOR, RBNOR 182 डेज, 365 डेज एंड 60 डेज। ओके, देन 10 इयर्स में से 2 साल रेसिडेंट, 730 डेज होना चाहिए 7 इयर्स में। तो ये सब था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो ये पूछा था फॉर 10 मार्क्स। और उसके साथ में क्या पूछा था, कैपिटल गेन फॉर 10 मार्क्स। इसका मतलब कैपिटल गेन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैपिटल गेन भी आपको 100% आना ही चाहिए, ठीक है, विच इज इजी। अगर थोड़ा सा पढ़ोगे आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, ग्रॉस टोटल इनकम। अगेन 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन। और उसमें क्या पूछा था, कौन से 2 हेड्स थे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये तो हमेशा पूछा ही जाता है, बिजनेस के साथ अदर सोर्सेज सालों साल पूछा जा रहा है, तो आपको भी इस करंट पेपर में आ सकता है। देन आफ्टर देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, उसको और में आएगा। अगेन ग्रॉस टोटल इनकम था, वहां पे पूछा था बिजनेस प्लस सैलरी। ओके, तो जैसे मैंने बोला था कोई भी 2 हेड्स प्लस 2 या फिर मैक्सिमम 3 डिडक्शंस। डिडक्शंस आपको याद होगा अंडर चैप्टर 6A, ATC, ATD, ATDD, ATU, ATTTA, ATE। आई होप आपको ये याद होगा, नहीं याद है तो वीडियो देख ले। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा था, ए था लॉन्ग आंसर एंड फॉर 10 मार्क्स और बी भी था लॉन्ग आंसर फॉर 10 मार्क्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ए एंड बी बोथ आर कंपल्सरी, 10 मार्क्स, यू कैन नॉट स्किप। तो ये दोनों आपको करना होगा। या फिर अगर ये नहीं आ रहा है तो उसको और में क्या था, अगेन क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे पूछा गया था आपको शॉर्ट नोट्स। 6 शॉर्ट नोट पूछा था, उसमें से लिखना कितना था, 4, 5 मार्क्स ईच। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया था इन द ईयर 2019, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या आ रहा है वो देखो, जो नहीं आ रहा है अभी भी टाइम है आपके पास, उसका प्रैक्टिस करो। अगर पॉसिबल होगा तो जल्द से जल्द हम लोग ये जो रिमेनिंग वीडियोस है वो आपके लिए अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सको। और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। थैंक यू सो मच।